नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मां की झूठी कसम लेकर 6 सांसदों ने की गद्दारी। यवतमाल की सभा में उद्धव ठाकरे ने सुनाई सांसद देशमुख की ऑडियो क्लिप। अकोला के बड़ा राम मंदिर में चोरी की घटना। गजानन महाराज की मूर्ति के सामने रखी चांदी की पादुका व चिलम गायब। अमरावती शहर में पकड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बड़ा जखीरा। 3,75,000 की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। अकोला शहर पर आखिरकार बरखा रानी मेहरबान। शनिवार शाम शहर में जमकर बरसी बारिश के कारण किसान खुश। नहीं थम रही पेपर लीक होने की घटनाएं। टीईटी का पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द। हजारों युवाओं के टीचर बनने की उम्मीद पर फिरा पानी। अब समाचार विस्तार से। 6 सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यवतमाल में अपनी पहली सभा लेकर गद्दार सांसद संजय देशमुख का एक ऑडियो क्लिप चलाकर सीधे दिखाया कि उन्होंने शिवसेना को कैसे धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि वह अपनी मां की कसम खाकर शिवसेना ठाकरे के साथ रहेंगे। संजय देशमुख ने अपनी मां की कसम खाकर धोखा दिया। अब उस मां को कैसा लगेगा, यह सवाल भी उद्धव ठाकरे ने उठाया। शिवसेना में बगावत करने वाले गद्दार सांसद संजय देशमुख का एक पुराना वीडियो उद्धव ठाकरे ने दिखाया, जिसमें संजय देशमुख बोल रहे थे। ठाकरे ने अपने भाषण में उनका जोरदार समाचार लिया। एक मां को धोखा देने के बाद उस मां को कैसा लगेगा? अगर कोई मां की कसम खाकर उसे धोखा दे तो एक मां को सच में कैसा लगेगा? यह सवाल उद्धव ठाकरे ने उपस्थित लोगों से किया। आईला काय वाटेल? आईची शपथ घेऊन जर एक गद्दारी करणार असेल तर खरोखर आईला काय वाटत असेल? आणि चूक आपल्या सगळ्यांची झाली, विशेषतः माझी झाली। आईची शपथ घेतल्यानंतर ह्यांनी पूर्वी एकदा आपल्याशी गद्दारी केली होतीच, तरी परत आले। आणि परत आल्यानंतर तुम्ही आता या टेपमध्ये ऐकलं असेल की जेव्हा कोणी संकटात, अरे एवढे शिवसैनिक असताना शिवसेनेवरती संकट येऊच शकत नाही, तुझी काळजी कर, माझी करू नकोस। महाराष्ट्र ने मोदी की बीजेपी को रोककर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के 31 योग्य सांसदों को मोदी की छाती पर बिठाया था। तब कहां गई थी वह मोदी लहर? और 2 साल में कितनी बार लोकसभा में गद्दार सांसद विकास निधि की बात करते दिखे? उद्धव ठाकरे ने यह सवाल भी उठाया। रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आता पासपोर्ट, हे तुमचं भारतीय नागरिकत्वाचा दाखला धरला जाणार नाही। मग काय करणार? भाजपचं सदस्यत्व एवढंच तुम्ही धरणार? आम्ही नाही आहोत भाजपचं सदस्य, कारण हा भारतीय जनता पक्ष नाहीच आहे। असाच जर का वागला तर हा पाकिस्तान जनता पक्ष होतोय की काय, अशी आम्हाला तर चिंता वाटायला लागलेली आहे। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, आज देश में राम मंदिर की दान पेटी से पैसे चोरी हो रहे हैं। ये सरकार सिर्फ लूट रही है। यह गद्दार सांसद कहते हैं कि हम विकास निधि के लिए गए, लेकिन मुझे बताओ, क्या ये विकास निधि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? ये पैसा तो जनता का है। 6 सांसदों की बगावत के बाद विदर्भ में हुई पहली मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब इन गद्दार बागियों को सीधे दफनाया जाएगा। इस सभा में शिव सैनिकों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। आम्हाला आता भाजपा मुक्त राम पाहिजे आणि त्याच्यासाठी शिवसेना लवकर आंदोलनाला सुरुवात करणार आहे। भाजप मुक्त राम, जो एक विळखा या भोंदूंच्या गरड्यामध्ये राम, आमचा प्रभू श्रीराम सापडलेला आहे, त्या श्रीरामाला त्या भोंदू हिंदूंकडनं सोडवण्यासाठी शिवसेना पुढाकार घेईल आणि शिवसेना पहिली ठिणगी महाराष्ट्रामध्ये टाकेल। यवतमाल में उद्धव ठाकरे की जाहिर सभा में सांसद संजय राउत ने अपनी शैली में इन बागी गद्दार सांसदों के साथ साथ बीजेपी की भी जमकर आलोचना की। संजय राउत ने दावा किया कि राम मंदिर का चंदा घोटाला 2000 करोड़ रुपए का है। इन्हीं रुपयों से बागी सांसद खरीदे जा रहे हैं।
राम मंदिराच्या दान पेटीतले 2000 कोटी रुपये ज्या मोदीच्या लोकांनी चोरले, त्या मोदींचे बूट चाटायला हे गेले. तर देशमुखला जाऊन सांगा, ही शिवसेना आहे आणि शिवसेना कधी संपत नसते. अकोला शहर के तिलक रोड पर स्थित बड़ा राम मंदिर में जो गजानन महाराज का मंदिर है, वहां महाराज की मूर्ति के सामने रखी चांदी की पादुका व चांदी की चिलम अज्ञात चोर द्वारा चुराने की घटना सामने आई है. चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. अकोला शहर के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के समीप तिलक रोड पर बड़ा राम मंदिर में संत श्री गजानन महाराज मंदिर की मूर्ति के सामने एक प्लेट में रखी 2 चांदी की पादुका और 2 चांदी की चिलम किसी अनजान आदमी ने चुरा ली है. मिली जानकारी के मुताबिक गजानन महाराज मंदिर के पुजारी मंदिर में गजानन महाराज की मूर्ति के पास साफ सफाई कर रहे थे. उसी समय मंदिर के अंदर सीढ़ियों के नीचे पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पुजारी 10 मिनट के लिए वहां चले गए. जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गजानन महाराज की मूर्ति के सामने प्लेट में रखी चांदी की पादुका और चिलम गायब थी. पुजारी ने तुरंत मंदिर के ट्रस्टियों को इस घटना की जानकारी दी. जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो एक व्यक्ति गजानन महाराज मंदिर के अंदर जाकर उक्त चांदी की पादुका और चिलम ले जाते हुए देखा गया. बताया गया है कि इस बारे में मंदिर प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. चांदी का सामान ले जाने वाला व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से मुंह पर रुमाल लपेटकर मंदिर आ रहा था. मौका देखकर उसने चांदी की सामग्री पार करने की जानकारी मिल रही है. इस चोरी की घटना में 70 से 80 ग्राम चांदी गायब की गई हो, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है. काय घटना आहे? मी देवकिशन खळसे इथं 10 ऑक्टोबर 2014 सेवा येतो. तर कालची हकीकत अशी झाली की 4-4:30च्या जवळपास मी माझी ते चरण पादुकाची सेवा साफसफाई करतो आणि जशा तशा तिथं ठेवतो त्या प्लेटमध्ये. तर काल अचानक त्या प्लेटा साफ तिथं ठेवल्या, लॉक लावलं आणि आमचं एक ऑफिस आहे, त्या ऑफिसमध्ये म्हणजे पाण्याच्या मोटरची पाईपलाईन फुटलेली होती. तर तिथे पाणी साचलेलं होतं. फक्त ते पाणी काढण्यासाठी 10 मिनटासाठी मी ऑफिसमध्ये गेलो. त्याच्यानंतर 10 मिनटात ते समोरची व्यक्ती आली, तर आतमध्ये गेली आणि त्या चरण पादुका ज्या होत्या, दोन जोड चरण पादुकाचे, एक जोड चिलिमचा, हे 3 जोड उचलले, प्लेटा जशा तशा तिथं ठेवू दिले. तिथं सपाट्यानं कधी म्हणजे नेहमी ज्यावेळेस येते त्यावेळेस त्याच्या तुम्हाला दुपट्टा बांधलेला असते, पांढरं शर्ट, काळा पॅन्ट, 5.25 फूट उंची या हुलियाचा त्यांनी ते घेऊन गेलं सर. हो तो सीसीटीव्हीमध्ये आला ना आपल्याला? आला. तो CCTV कॅमेऱ्यामध्ये आला आणि कमीत कमी 15-20 मिनिट पाहिलं. अमरावती शहर में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की अवैध बिक्री पर लगाम कसते हुए स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर केडिया नगर स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने बिक्री के उद्देश्य से अवैध रूप से रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद की है. जब्त माल की कुल कीमत 97,000 रुपये बताई गई है. मामले में एक आरोपी आशीष बाबूराव कड़ू निवासी अचलपुर को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार अपराध शाखा की टीम को सूचना मिली थी कि केडिया नगर स्थित गजानन टावर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 501 में किराए से रहने वाला आरोपी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का अवैध भंडारण कर बिक्री कर रहा है. सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान फ्लैट में मौजूद आशीष कड़ू को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई. तब फ्लैट के स्टोर रूम में रखे एक बड़े बॉक्स से अलग अलग फ्लेवर की 55 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद हुई. पुलिस ने पूरा माल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है. अकोला शहर में बीते 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में उतना दम नहीं था. लेकिन आज शनिवार शाम के समय अकोला जिले पर बरखा रानी मेहरबान हो गई. तेज हवा, चमक व गरज के साथ जोरदार बारिश होने से शहर का मौसम खुशनुमा हो गया. अकोला जिले में पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है. अकोट, बालापुर, बारशीटाकली, पातुर, मूर्तिजापुर तथा तेल्हारा तहसील की तुलना में शहर में बारिश का प्रमाण तुलना में कम था. लेकिन आज शनिवार शाम के समय शहर में मूसलाधार बारिश हुई. देर शाम तक जिले के अधिकतर स्थानों पर कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. तेज बारिश की वजह से शहर में खरीदारी के लिए आए तथा काम से घर लौटने वाले नागरिकों को बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह का आश्रय लेना पड़ा. इस जोरदार बारिश के कारण किसानों के साथ साथ आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है.
इस बारिश के कारण शहर के अधिकतर रास्ते पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, जबकि कुछ जगहों पर नालियां चौकअप होने के कारण पूरा गंदगी का पानी रास्ते पर आने से महापालिका के मानसून पूर्व सफाई दावों की पूरी तरह पोल खुल गई थी। इस बारिश के कारण अब शहर के आसपास किसान बुआई में जुट जाएंगे, जबकि भीषण गर्मी व उमस से नागरिकों को राहत भी मिल गई है। पेपर लीक होने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। नीट की परीक्षा के बाद अब महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टीईटी को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शक है कि टीईटी एग्जाम का पेपर ठाणे में लीक हुआ है और एहतियात के तौर पर कल 28 जून को होने वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ठाणे इलाके से प्रश्न पत्रिका लीक होने की जानकारी संबंधित एजेंसियों को मिलने के तुरंत बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। इस घटना से राज्य भर के लाखों छात्र घबरा गए हैं और कई छात्र एग्जाम सेंटर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी मिली। टीईटी परीक्षा उन हजारों युवाओं के लिए अहम मानी जाती है जो टीचर बनने का सपना देखते हैं। कई छात्रों ने महीनों तक पढ़ाई करके इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद यह कहा जा रहा है कि उनकी मेहनत बेकार चली गई है। इस बीच कुछ दिन पहले नीट एग्जाम में कथित पेपर लीक ने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिससे परीक्षा यंत्रणा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की पूरी जांच चल रही है और संबंधित एजेंसियां पेपर लीक के पीछे की सही वजह और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने में लगी हैं। नई परीक्षा तारीख के बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। सरोपचार अस्पताल में महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। वार्ड में उपचार ले रहे एक घायल मरीज पर हमला करने के उद्देश्य आए एक संदिग्ध युवक को सुरक्षा बल के जवान ने धारदार चाकू के साथ रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहर के बड़ी उम्र के रहने वाले निखिल खरडे नामक एक युवक पर कुछ दिन पहले चाकू से हमला हुआ था। वह अभी इलाज के लिए सरोपचार अस्पताल के वार्ड नंबर 26 में भर्ती है। शुक्रवार 26 जून की रात महाराष्ट्र सुरक्षा बल के सुरक्षा रक्षक मनोज पवार इस वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच उमरी का रहने वाला देव ढोबले नाम का एक युवक निखिल खरडे से मिलने वहां आया था। वार्ड में आए देव ढोबले की हरकतें संदिग्ध लगने पर सुरक्षा रक्षक मनोज पवार ने उस पर कड़ी नजर रखी। जैसे ही उसका शक बढ़ा, उसने तुरंत उसकी तलाशी ली। इस जांच के दौरान देव ढोबले के पास से एक बड़ा तेज चाकू मिला। घटना की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा सुपरवाइजर गणेश अने के नेतृत्व में सुरक्षा रक्षकों ने संदिग्ध आरोपी देव ढोबले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया। सवाल यह उठा है कि इस युवक का असल इरादा क्या था, जो हथियार लेकर अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह में घूम रहा था। बरोबर आहे। आमचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये 96 महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा अंतर्गत महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे 96 कर्मचारी तैनात आहे। त्यापैकी जे म्हणजे अतिसंवेदनशील ठिकाण आहे तिथे आमचे कर्मचारी लागलेले आहे आणि त्यापैकी वार्ड नंबर 26 हा अतिसंवेदनशील वार्ड आहे। तिथे MLC चे जे जखमी झालेले लोक असतात, पोलीस कारवाई गुन्हे दाखल वगैरे असतात, असे लोक ऍडमिट असतात। तिथे एक उमरीचा एक व्यक्ती जखमी अवस्थेत ऍडमिट होता आणि त्याला भेटायला म्हणून एक इसम सकाळी 7:15 दरम्यान आला। त्याचं नाव देवा। तर तिथं थोडंसं वर्तन आमचं तिथं जो पवार नावाचा सुरक्षा रक्षक होता ते संशयास्पद त्याचं वर्तन त्याला दिसून आलं आणि त्याच्या पाठीमागचा जो शर्ट होता तो थोडासा वर सरकलेला दिसला। म्हणून त्याची तिथे झडती घेतली असता तिथे फार मोठा चाकू त्याच्याजवळ आढळून आला। त्यांनी दुसऱ्या वार्डातील कर्मचाऱ्याला तात्काळ बोलवून त्याला ताब्यात घेतले आणि ताब्यात घेऊन त्याला कोतवाली पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले आहे। पुढील कारवाई कोतवाली पोलीस करत आहे। वाशिम लोकसभा मतदार संघ सांसद संजय देशमुख के बाप का नहीं है। यह मतदार संघ हिंद हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की देन है। ऐसी जोरदार टिप्पणी विधायक अंबादास दानवे ने करते हुए गद्दार सांसदों पर जोरदार निशाना साधा। भाजपा नेता मोहित कंबोज द्वारा विधायक अंबादास दानवे को जो नोटिस भेजी गई है, उसे लेकर उपस्थित पत्रकारों ने विधायक दानवे को सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है। नोटिस देने का अधिकार मोहित कंबोज को नहीं है। मोहित कंबोज का जो भी भ्रष्टाचार होगा वह मैं सामने लाकर रहूंगा। मला काही नोटीस भेटलेली नाही। भेटल्यावर योग्य ते उत्तर देईल। कंबोजचं अजून जे काय काढताय ते बाहेर काढेल आणि अशी नोटीस पाठवायचा त्याला कोणताही अधिकार नाही, हे मी सांगतो।
आज उद्धव ठाकरे की सभा हो रही है। इस संदर्भ में उन्हें पूछने पर उन्होंने कहा कि वाशिम लोकसभा मतदार संघ यह शिवसेना प्रमुख की देन है। यह उद्धव ठाकरे का मतदार संघ है, यह कोई संजय देशमुख के बाप का मतदार संघ नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने गद्दार सांसद का समाचार लिया। भाऊ, आज संजय देशमुख यांच्या मतदारसंघामध्ये उद्धवसाहेबांची सभा होणार आहे. 1,10,000चा लीड या मतदारसंघातून त्यांना भेटला होता. संजय देशमुखांचा मतदारसंघ हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदारसंघ आहे. माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा मतदारसंघ. आज संजय देशमुखाच्या पापाचा मतदारसंघ नहीं है. समझ अंबादास दानवे के इस वक्तव्य से राजनीति में नया विवाद खड़ा होने की संभावना निर्माण हो रही है। श्री क्षेत्र मुक्ताई नगर से पंढरपुर के लिए निकली संत मुक्ताबाई की पालकी का मलकापुर शहर में भव्य स्वागत किया गया। पंढरपुर जा रही इस पालकी का यह 319वां वर्ष है। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पंढरपुर जा रही आदिशक्ति श्री संत मुक्ताबाई की पालकी के साथ सैकड़ों वारकरी शामिल हैं। आदिशक्ति श्री संत मुक्ताबाई की पालकी का मलकापुर शहर में बड़े ही खुशी के साथ स्वागत किया। तापी तीर से भीमा तीर की यात्रा कर रही आदिशक्ति श्री संत मुक्ताबाई की पालकी का यह 319वां वर्ष है। मलकापुर शहर में आगमन होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास नागरिकों ने वारकरियों का बड़े ही खुशी के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जेसीबी की मदद से पालकी पर फूलों की बारिश की गई। इस मौके पर विधायक चैन सुख संचेती, पूर्व विधायक राजेश इकड़े, नगर पालिका के उपाध्यक्ष अनिल गांधी, पूर्व जिला परिषद सदस्य संतोष रायपुरे, विभिन्न पार्टियों के नेता, सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार, नागरिक और माता बहनें दिंडी जुलूस में शामिल हुई। तहसील चौक क्षेत्र में प्रशासन की ओर से उपविभागीय अधिकारी संतोष शिंदे, तहसीलदार समाधान सोनोने, शहर पुलिस निरीक्षक गणेश गिरी आदि ने पालकी का स्वागत किया तथा पालकी समारोह के प्रमुख हरिभक्त परायण रविंद्र महाराज हरणे का शॉल व श्रीफल से सम्मान किया। साथ ही जिजाऊ फिटनेस क्लब की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वारकरियों का अभिवादन किया गया। शहर के मुख्य मार्ग पर दिंडी में भाग लेने वाले वारकरियों की सेवा के लिए भक्तों की ओर से दूध, बिस्किट, पेयजल व विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई थी। ताल मृदंग की धुन पर मुख्य मार्ग से चलती हुई पालकी शाम को छत्रपति शिवराय मंगल कार्यालय पहुंची। यहाँ पानसरे परिवार की ओर से भोजन व महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद भक्तों ने मुक्ताई पालकी के दर्शन किए व रात के समय कीर्तन का आनंद लिया। इस पूरे समारोह में नगर निगम के कर्मचारियों, प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और अलग अलग सामाजिक संगठनों का कीमती सहयोग मिला। यहाँ रुकने के बाद आदिशक्ति मुक्ताई की पालकी सुबह 7 बजे अपने पूरे दल के साथ अगली यात्रा के लिए पंढरपुर के लिए रवाना हो गई। विदर्भ पंढरी शेगांव के आराध्य देवता श्री संत गजानन महाराज की पवित्र पालकी शुक्रवार शाम को उत्साहपूर्ण माहौल में पातूर शहर पहुंची। पालकी का शहर में भव्य दिव्य तरीके से स्वागत किया गया। मुस्लिम भाइयों ने भी पालकी का स्वागत कर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। पालकी के स्वागत के लिए पातूर नगरी में हजारों भक्त जमा हुए थे। ताल मृदंग की ध्वनि, हरिनाम के जाप और अभंगों की धुनों से पूरा पातूर शहर भक्तिमय माहौल में नहा उठा। वाड़ेगांव के रास्ते पातूर में दाखिल हुई पालकी का सबसे पहले ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज में स्वागत किया गया। उसके बाद पातूर नगर पालिका के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष हिदायत खां उर्फ इद्दू पहलवान ने बालापुर वेस्ट में पालकी का स्वागत किया। इस मौके पर नए चुने गए नगर सेवक मोहम्मद मेहताब और शाकिर भाई ने भी पालकी का स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर संदेश दिया। उसके बाद पालकी बालापुर के रास्ते से श्री सिदाजी महाराज मंदिर पहुंची। यहाँ पालकी का पूजन और स्वागत संस्थान की ओर से किया गया। पातूर शहर के अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठनों और पत्रकार संगठनों ने भी पालकी का उत्साह से स्वागत किया। श्री की पालकी पातूर पंचायत समिति इलाके में रुकी थी। शनिवार सुबह 5 बजे पालकी अपने पंढरपुर के लिए रवाना हो गई। इस समय पातूर घाट पर हजारों भक्त दर्शन के लिए जमा थे। वारकरियों के लिए सुबह के नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। अकोला जिले और आसपास के इलाके से कई भक्त इस समारोह में शामिल हुए। पालकी के दर्शन शांति और आसानी से हो, इसके लिए पातूर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस इंस्पेक्टर हनुमंत डोपेवाड़, सब इंस्पेक्टर गजानन तड़से, पीएसआई बंडू मेश्राम, पीएसआई सुहास गोसावी और होमगार्ड कमांडर सुधाकर कराले के मार्गदर्शन में पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। भक्ति, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव को एक साथ लाने वाला यह पालकी समारोह भक्तों की याद में हमेशा कायम रहेगा।
उरल पुलिस स्टेशन में एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। महिला पर आरोप है कि उसने मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक, अश्लील और समाज को बांटने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। यह शिकायत उरल के मुस्लिम समाज की तरफ से दर्ज की गई है। शिकायत में दर्ज किया गया है कि नाजिया इलाही खान नामक महिला ने मुस्लिम धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में कथित तौर पर झूठे, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक बयान देकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। शिकायत करने वालों के मुताबिक इन वीडियो से समाज में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इससे समाज में दरार पैदा हो सकती है और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। शिकायत करने वालों ने उरल पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच की जाए और संबंधित महिला के खिलाफ सही कानूनी धारा के तहत केस दर्ज किया जाए। इस बीच पुलिस प्रशासन इस शिकायत की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई पर सबका ध्यान है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिक उपस्थित थे। ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी हो, इस्लाम, शरीयत, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करेगा या टिप्पणी करेगा तो चाहे वो टोपी वाला होगा या चोटी वाला होगा, ना तो टोपी वाला बख्शा जाएगा ना तो चोटी वाला बख्शा जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। बस हम अपनी जान, अपने नफ्स, अपने अहल व अयाल से बढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मुकद्दम रखते हैं। अगर वो नामों से इशारत के ऊपर बात करेगी और नामों से रिसालत पर आवाज़ उठाएगी तो हम इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। हम महकमा से यहाँ पर दरख्वास्त करने आए, अपने FIR इंदराज कराने के लिए आए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। ये नहीं इस जैसे कोई भी दोबारा इस तरह की कलम के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए से इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत ना करे और जिल्लत वाले काम ना करे। मुल्क की बका और अमन और शांति इसी के अंदर है कि हर एक मज़ाहिब को साथ में लेकर चले ताकि मुल्क अमन, उन्नति और शांति के साथ में तरक्की पजीर हो और आगे तक चलता रहे। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले क्रिश्चियन कॉलोनी के सानिया उर्दू प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक ने शाला के कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। शिक्षक को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले संस्था चालक तथा पूर्व मुख्याध्यापक व एक शिक्षक घटना के दिन से फरार हो गए हैं। 25 जून को शहर के क्रिश्चियन कॉलोनी परिसर के सानिया उर्दू प्राइमरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक अब्दुल जमीर अब्दुल बशीर ने शाला के कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने से परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। मृतक शिक्षक ने फांसी लगाने से पूर्व 2 पेज का एक विस्तृत सुसाइड नोट लिखकर उसे आत्महत्या के लिए विवश करने वाले संस्था संचालक जावेद अहमद, जमीर अहमद, पूर्व मुख्याध्यापक जावेद अहमद खान, जब्बार खान तथा शाला के अन्य शिक्षक मतीन अहमद खान, सालार खान के नाम का उल्लेख कर उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में मृतक शिक्षक के भाई अब्दुल नजर अब्दुल बशीर ने खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने धारा 108(3)(5) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ व कार्रवाई के लिए खोजा तो पता चला कि इनमें से कोई भी अपने पते पर मौजूद नहीं है। यह मामला इतना संवेदनशील बन गया है कि गुरुवार 25 जून को घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर मृतक को लेकर संवेदनशीलता जताई जा रही है। मृतक के सुसाइड नोट की जानकारी तथा इसमें उल्लेखित आरोपियों के नाम की भनक उन्हें लगने के कारण वह फरार हो गए हैं। उनके मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं, लेकिन जल्द तीनों ही आरोपी पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास पुलिस जता रही है। पुणे में नकली शराब मामले में कुछ लोगों की मौत के बाद सरकार ने एक आदेश जारी कर आबकारी विभाग को नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे ताकि राज्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। जिसके अनुसार आबकारी विभाग ने अकोला शहर में कुछ बियर बार चलाने वालों की दुकानों की जांच की, लेकिन आबकारी विभाग उसी इलाके में गैर कानूनी शराब बेचने वाले होटल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। पुणे में नकली शराब के मामले में अब हर जगह कार्रवाई और जांच अभियान चल रहे हैं। घटना को 1 महीना बीत चुका है और अब अकोला में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने जांच अभियान चलाया है। राज्य उत्पादन शुल्क की एक टीम ने कल सिंधी कैंप में कुछ लाइसेंस वाले बियर बार का अचानक दौरा किया और उनकी जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। सवाल यह उठता है कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को उसी इलाके में कोई गैर कानूनी शराब बेचने वाला क्यों नहीं दिखा।
अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही है, जिसे लेकर कई शिकायतें आ रही हैं कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई करने का नाटक कर रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को यह क्यों नहीं देखता कि अकोला शहर के ज्यादातर शराब की दुकानों से दिन दहाड़े दोपहिया वाहनों पर देसी विदेशी शराब के बक्सों को ले जाकर उनकी ज्यादा दरों पर बिक्री हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई अड्डा भुर्जी गाड़ियों और छोटे बड़े होटलों में खुलेआम ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को गैर कानूनी शराब का यह गंभीर मामला कब दिखेगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। मांग की जा रही है कि जिलाधिकारी इस पर ध्यान दे और सही कार्रवाई करे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मां की झूठी कसम लेकर 6 सांसदों ने की गद्दारी। यवतमाल की सभा में उद्धव ठाकरे ने सुनाई सांसद देशमुख की ऑडियो क्लिप। अकोला के बड़ा राम मंदिर में चोरी की घटना। गजानन महाराज की मूर्ति के सामने रखी चांदी की पादुका व चिलम गायब। अमरावती शहर में पकड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बड़ा जखीरा। 3,75,000 की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। अकोला शहर पर आखिरकार बरखा रानी मेहरबान। शनिवार शाम शहर में जमकर बरसी बारिश के कारण किसान खुश। नहीं थम रही पेपर लीक होने की घटनाएं। टीईटी का पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द, हजारों युवाओं के टीचर बनने की उम्मीद पर फिरा पानी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।